हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विवेक बी स्टडी पॉइंट। आज हम आप लोगों के लिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। बताइए, चाणक्य का एक और नाम था, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक सम्राट ने ही राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली। आपका सही उत्तर होगा तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अशोक जो है वो बिंदुसार का बेटा है। उसने अपने बेटे को तक्षशिला में हुए विद्रोह को जो है कि दबाने के लिए भेजा था। तक्षशिला जो है वो मौर्य साम्राज्य के समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है इस समय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बृहद्रथ, बिंदुसार, सम्राट या फिर चंद्रगुप्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? कालिदास, आर्यभट्ट, ऋषि कनक या फिर चाणक्य। बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार चाणक्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर सिकंदर। आपका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, इंडिका, मेघदूत। आपका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? प्रश्न नंबर 8 जो है, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? हरिभद्र, सोमदेव, भद्रबाहु, वराहमिहिर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु जो थे चंद्रगुप्त के जैन गुरु थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, यूनानियों ने किसे सैंड्रोकाटोस कहा था? सैंड्रोकाटोस नाम यूनानियों ने किसको दिया था? किस सम्राट को? सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु। तो सैंड्रोकाटोस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया था यूनानियन के द्वारा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक, बृहद्रथ, बिंबिसार या फिर बिंदुसार? तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? बिंदुसार। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, बिंदुसार या फिर बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध पर जो है कि प्रथम जो शासक था जिसने मौर्य जो है कि आपका मगध पे इसी ने नींव डाली थी, बिंबिसार ने, हर्यक वंश की। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, आपका प्रश्न नंबर 11 है, यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? बिंदुसार, बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो उसे जो है आपका आंसर हो जाएगा अमित्रघात। यूनानी लेखक जो है बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते थे। चलिए प्रश्न नंबर 12, चाणक्य, जिसका अन्य नाम कौटिल्य भी है, उसका बचपन का नाम क्या था? चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? हरिगुप्त, नरसिंहगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर श्रीगुप्त? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का बचपन का नाम था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? बिंदुसार को, अशोक को, चंद्रगुप्त को या फिर कौटिल्य को? बताइए। तो आपको देख कर लग रहा होगा कि जो है कि बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त जो है कि ये तो सब शासक हैं, लेकिन कौटिल्य तो राजा नहीं था, का शासक नहीं था। तो जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य के जो पिता हैं उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, कल्हड़ या फिर चणक? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चणक। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। चणक उनके पिता के ही नाम पर जो है कि चाणक्य का नाम पड़ा था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? बताइए। बिंदुसार, देववर्मन, अशोक या फिर चंद्रगुप्त? इनमें से किसके नाम के आगे महान लगता है? तो अशोक महान कहा जाता है। ठीक है। अशोक महान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो महानतम शासक अशोक को ही माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 16, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? सम्राट, देवनाम प्रियदर्शी, महामाया, राजा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जो है कि आपका अशोक के नाम से अशोक को जो है कि संबोधित किया गया है अभिलेखों में। प्रश्न नंबर 17, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 256 ईसा पूर्व, 267 ईसा पूर्व? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। चलिए प्रश्न नंबर 18, कलिंग की राजधानी क्या थी? हरिद्वार, तोसली, उज्जैनी या फिर पाटलिपुत्र? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। चलिए प्रश्न नंबर 19, अशोक ने नेपाल में कौन से नगर को बसाया था? पाटन, भरतपुर, ललितपतन या फिर जनकपुर? तो आपका सही उत्तर होगा
ललितपतन नामक नगर को बसाया था अशोक ने। ठीक है। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? वाराणसी, कुशीनगर, सारनाथ या फिर बोध गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अरे नहीं, प्रश्न नंबर 20, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? वाराणसी, कुशीनगर, सारनाथ या फिर बोध गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अशोक चक्र जो है सारनाथ से ही लिया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तो अशोक स्तंभ से ही अशोक चक्र को लिया गया है। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 21, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? 25, 23, 24 या फिर 22? तो आपका सही उत्तर होगा 24। अशोक चक्र में जो है 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 22, कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सम्राट अशोक और राजा अनंत नाथन के बीच, सम्राट अशोक तथा श्रीगुप्त के मध्य, बिंदुसार और राजा विक्रमादित्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य? बताइए, इसमें से कौन सा जो है कि सही उत्तर होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक और राजा अनंत नाथन के मध्य जो है कि कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 23, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म? तो आपका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद जो है कि बहुत ही ज़्यादा रक्तपात होने के कारण जो है सम्राट अशोक का मन बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म जो है कि अपनाया और अपने राज्य को शांति की स्थापना करना सिखाया। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 24, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा किसने दी थी? उनके गुरु का नाम क्या था? ये पूछना चाह रहे हैं अशोक के गुरु का नाम क्या था? बौद्ध गुरु का। तो आप चंद्रगुप्त, उपगुप्त, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर होगा उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 25, क्या बोल रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? लिपि पूछ रहा है, बताइए। ग्रंथ लिपि, ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि? तो आपका सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 26, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तंभ तथा सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक, चाणक्य, गौतम बुद्ध या फिर बिंदुसार? इसका सही उत्तर होगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप, भरहु का स्तूप और सारनाथ के स्तंभ, ये सब सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 26, सांची का स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात या फिर रायसेन मध्य प्रदेश? क्या यार। प्रश्न नंबर 27,
सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात या फिर रायसेन जो कि एमपी में है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा रायसेन, एमपी में सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, बोध गया बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश या फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश? तो आपका सही उत्तर होगा सारनाथ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 29। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह, 3 सिंह, 2 सिंह या फिर 5 सिंह? तो आपने देखा होगा 3 सिंह वाला स्तंभ, अशोक स्तंभ, तो उसमें कितने सिंह हैं? 3 सिंह। प्रश्न नंबर 30। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दशरथ मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, बृहद्रथ? आपका सही उत्तर होगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। प्रश्न नंबर 31। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर सम्राट अशोक? इसका सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या की और जो है कि शुंग वंश का स्थापना कर दी। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में, से जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में या फिर चामुंड राय 983 ईस्वी में या शिकारी पुरास रंगनाथा राव 1982 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, काकड़ी, दिनार? तो आपका सही उत्तर होगा पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसे पर्ण कहा जाता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो आपका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश का शासक है। प्रश्न नंबर 35। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या फिर भास? आपका सही उत्तर होगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 36। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? आपका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र ये सभी जो है कि जीता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 37। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन? तो आपका सही उत्तर होगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो मौर्य काल में
शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए प्रश्न नंबर 38, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी उस समय? अरे यार क्या हो रहा है इसमें? प्रश्न नंबर 38, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? इसका सही उत्तर होगा प्राकृत, प्राकृत भाषा। भाषा पूछा है तो प्राकृत होगा। अगर लिपि पूछता है तो कौन सी लिपि, ये भी बताए हैं। शिलालेखों में जो है कि अशोक के शिलालेखों में लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियाँ पर या फिर धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक नीतियों पर जो है कि अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है कौटिल्य के। कौटिल्य कौन? चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे, उनका क्या नाम था? चाणक्य नाम था। उनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क? तो आपका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जो है कि अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 41, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किन चीज़ों से बना है बताइए? ईंटों से, पत्थर, लकड़ी या फिर मिट्टी? तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ी। लकड़ी का जो है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 या फिर 261 ईसा पूर्व में? इसका सही उत्तर होगा 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? चंद्रगुप्त नहीं, आपका जो है सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने जो है कि हारने के बाद जो है उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकला पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा भारी रक्तपात देखने के बाद जो है कि उसने जो है राजनीतिक युद्ध नीति जो है त्याग दिया था। ठीक है, और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या फिर निम्नकोल जिसको बोला जाता है इस शब्द का प्रयोग किया था? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या फिर बौद्ध ग्रंथ? तो आपका सही उत्तर होगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल जो है कि शब्द से जो है कि प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर दशरथ? आपका सही उत्तर होगा अशोक। अशोक सम्राट ने श्रीनगर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 46, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को किस नाम से बोला जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या फिर खोजी? तो इसका सही उत्तर होगा गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष
के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? श्रीलंका के जो शासक थे वो कौन शासक थे जिन्होंने जो है कि मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली, वीरसिंह, तिस या फिर राणा सिंह? तो आपका सही उत्तर होगा तिस नाम का जो है कि श्रीलंका के शासक थे, उन्होंने अपने आप को जो है ढालने की कोशिश की थी मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व, परिशिष्ट पर्वन, अंग या फिर उपांग? तो इसका सही उत्तर होगा परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बताइए। आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख या फिर बौद्ध साहित्य? इसका सही उत्तर होगा शिलालेख। शिलालेखों से जो है अशोक के बारे में पता चलता है, शिलालेख से ही। चलिए प्रश्न नंबर 50, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर अजातशत्रु? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। इन्हीं के जो है कि नीति के बदौलत जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि आपका नंद वंश का जो शासक था घनानंद, उसको हराकर जो है कि मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इसी तरह की वीडियो देखने।